और दिल्ली से बड़ी खबर, आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड पर थोड़ी देर में फैसला आएगा। ताहिर हुसैन को सजा सुनाएगी कोर्ट। ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों पर दोष सिद्ध हो गया है। सजा पर फैसला आज कोर्ट को सुनाना है। कलकत्ता कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर फैसला सुनाया जाएगा और जिस पर आज पूरे देश की निगाहें हैं। 2020 में दिल्ली दंगा के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या की गई थी। इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 लोग दोषी करार। कलकत्ता कोर्ट में थोड़ी देर में सुनाया जाएगा फैसला। कलकत्ता कोर्ट पहुंचे क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र जाखर। कोर्ट में अभी जज प्रवीण सिंह नहीं बैठे हैं और थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे, इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाएंगे। जज प्रवीण सिंह के आने का इंतजार हो रहा है। हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अभी जज नहीं पहुंचे लेकिन ये जो फैसला होने वाला है इस पर पूरे देश की निगाहें हैं आज। जी बिल्कुल, देखिए अहम फैसला आना है अंजनी। और क्योंकि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन और बाकी जो 4 आरोपी हैं, जो 4 दोषी हैं, उनकी फांसी की सजा की मांग की थी। पिछली जब इस पूरे मामले में बहस सजा पर हुई थी तब दिल्ली पुलिस का कहना था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का बनता है, क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से बर्बरता पूर्ण हत्या को अंजाम दिया गया था। अंकित शर्मा के शरीर पर 51 जख्म के निशान मिले थे, जहां जिनमें 12 जो है वो चाकुओं से वार किया गया था। तो ऐसे में ये जघन्यतम अपराध है और इस ऐसे मामले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में ऐसे मामले को रखना चाहिए और ताहिर हुसैन और 4 दोषी को कम से कम जो है फांसी की सजा इस मामले में मिलनी ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ताहिर हुसैन ने इस तमाम आरोपों से इनकार किया था और कहा था कि इस मामले में कई आरोपी जो हैं उनको कोर्ट ने बरी कर दिया था और ताहिर हुसैन मौके वारदात पर मौजूद नहीं था, लिहाजा इस मामले में उसे कम से कम सजा दी जाए। तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले की घड़ी है। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली की कलकत्ता कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फैसला सुनाने से पहले दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट कमिश्नर सुरेंद्र जाखर जो है वो कलकत्ता कोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि कलकत्ता कोर्ट के जज जो हैं प्रवीण सिंह, उनको इस मामले में फैसला सुनाना है। तो फिलहाल वो कोर्ट रूम में मौजूद नहीं है, लेकिन जज के आने का इंतजार कोर्ट रूम में हो रहा है। जैसे ही जज प्रवीण बैठेंगे और उसके बाद फैसला जो है वो सजा पर सुनाया जाएगा। तो सबकी निगाहें हैं कि क्या ताहिर हुसैन को इस मामले में फांसी की सजा होती है या फिर उसे उम्र कैद की सजा होती है। ये दोनों विकल्पों में से एक। पिछली सुनवाई जो 13 तारीख को हुई थी उसमें ये अभियोजन पक्ष तरफ से कहा गया था कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। ये पूरी सुनियोजित साजिश थी जिस तरीके से अंकित शर्मा को मारा गया, जबकि ताहिर हुसैन की तरफ से बचाव किया गया, कहा गया भाई कि उसमें वो डायरेक्ट दोषी नहीं है, उनको सजा कम मिलनी चाहिए। तो यानी सजा को लेकर भी अब एक पेच है। अब देखना ही होगा कि जज प्रवीण सिंह क्या सजा सुनाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सजा जो कम से कम जो सजा है वो उम्र कैद है, क्योंकि हत्या का यह पूरा मामला है और आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है कोर्ट ने दोषी ठहराया था उमर खालिद को। तो अगर मिनिमम सजा की अगर बात की जाए नहीं तो मिनिमम सजा इसमें उम्र कैद है और अधिकतम से अधिकतम जो सजा है उसमें फांसी की सजा है। अगर कोर्ट इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में इस केस को अगर मानता है तो निश्चित तौर पर फांसी की सजा जो है उमर खालिद को हो सकती है। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरह से देखता है, क्या इस पूरे मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानता है या नहीं। उसके बाद ही इस पूरे मामले में जो है वो फैसला जो है वो कोर्ट सुनाएगा कि क्या उम्र कैद की सजा दी जाए या फिर फांसी की। अंकित, लगभग 6 साल होने जा रहे हैं, 6 साल तक लंबी सुनवाई और आज फैसले का दिन। अंकित के परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और उन्होंने भी यही मांग की है कि कम से कम फांसी की सजा हो, उससे कम तो कोई बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनका शव नाले से बरामद हुआ और जो उस पर जख्म के निशान थे उसको देखकर हर कोई कांप गया था। जी बिल्कुल, देखिए परिवार का साफ तौर पर कहना है कि यह जो पूरा मामला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जघन्यतम अपराध का यह पूरा मामला बनता है, क्योंकि अंकित शर्मा के जो शरीर पर जो है वो 51 चोट के निशान मिले थे और 12 जो है चाकुओं से वार किया गया था। तो इन तमाम पहलू को देखने के बाद दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें सीधे तौर पर इन तमाम बातों का जिक्र किया था और परिवार भी यह समझ रहा है कि इस पूरे मामले में जो सजा है वो फांसी से जो है वो कम नहीं होनी चाहिए। तो परिवार भी यही उम्मीद लगाकर चल रहा है कि जो दिल्ली पुलिस ने जो मांग की थी कि इस पूरे मामले में
उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए, तो वही उम्मीद जो है वो परिवार भी लगाए बैठा है। तो अब से कुछ ही देर में जब सजा का ऐलान होगा कोर्ट की ओर से, तब देखना होगा कि क्या वाकई में जो अंकित शर्मा के जो परिवार हैं उनको इंसाफ मिलता है या नहीं, क्योंकि फांसी की सजा जो है वो लगातार जो है वो की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। तो सबसे अहम बात है कि यह मामला बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। नहीं। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर रहेगी कि क्या फैसला कोर्ट आज सुनाता है।